दोस्तों, अगर हिंदी सिनेमा एक दरिया होता तो उसमें सबसे चमकता सितारा होते देव आनंद। एक ऐसा नाम जिसने ना उम्र देखी न दौर, जो जितनी बार स्क्रीन पर आए बस दिल चुरा ले गए। आज हम आपको बताएंगे देव आनंद साहब की पूरी कहानी, उनके घर से लेकर उनकी कुल संपत्ति तक, उनकी आखिरी सांस तक की वो बातें जो शायद आप नहीं जानते होंगे। देव आनंद का बंगला आनंद विला मुंबई के सबसे पॉश और महंगे इलाके पाली हिल, बांद्रा में स्थित है। यह घर सिर्फ ईंट पत्थर नहीं, बल्कि भारतीय सिनेमा का एक हिस्सा है। इस बंगले की मौजूदा कीमत करीब 400 करोड़ रुपये आंकी गई है। घर के हर कोने में उनकी फिल्मों की यादें, पोस्टर्स और किताबें आज भी संभाल कर रखी गई हैं। इस घर में उन्होंने अपने करियर की सबसे बड़ी फिल्मों की स्क्रिप्ट्स लिखी और डायरेक्शन किया। देव आनंद का जन्म 26 सितंबर 1923 को ब्रिटिश इंडिया के शकरगढ़, अब पाकिस्तान में हुआ था। उनका असली नाम था धर्मदेव पिशोरीमल आनंद। पढ़ाई में भी अच्छे थे। लाहौर के गवर्नमेंट कॉलेज से इंग्लिश लिटरेचर में ग्रेजुएशन किया, लेकिन दिल में था एक सपना, फिल्म स्टार बनने का। 1940 के दशक में जब मुंबई आए तो जेब में ज्यादा पैसे नहीं थे। एक सरकारी ऑफिस में क्लर्क की नौकरी की, लेकिन मन फिल्मों में ही था। देव आनंद को पहला ब्रेक 1946 में फिल्म हम एक हैं से मिला, लेकिन असली सफलता मिली 1948 की फिल्म जिद्दी से। यहीं से शुरू हुआ वो सफर जो कभी रुका ही नहीं। उन्होंने 1950 से लेकर 1970 तक एक के बाद एक सुपरहिट फिल्में दी। गाइड, टैक्सी ड्राइवर, जूअल थीफ, तेरे घर के सामने, हम दोनों, सीआईडी, काला पानी और हरे रामा हरे कृष्णा जैसी कालजयी फिल्में। उनकी एक्टिंग में एक ठहराव था, मगर आंखों में तूफान। देव साहब का अंदाज ही उनकी पहचान बन गया था। काले कोट में जब वो चलते थे तो कहा जाता है कि लड़कियां बेहोश हो जाती थीं। यहां तक कि सरकार ने ब्लैक कोट पहनने पर पाबंदी लगा दी थी देव साहब पर, क्योंकि पब्लिक क्रेज बहुत बढ़ गया था। उनकी हेयर स्टाइल, उनका सिर झटकना, उनका बोलने का ढंग, सब कुछ कॉपी किया जाता था। आज भी जो एक्टर्स स्वैग की बात करते हैं वो देव साहब की छाया भर हैं। देव आनंद साहब सिर्फ हीरो नहीं थे, वो निर्माता, निर्देशक, लेखक और संगीत प्रेमी भी थे। उनकी फिल्मों में म्यूजिक से लेकर मैसेज तक सब कुछ क्लासिक होता था। देव आनंद की कुल संपत्ति की बात करें तो रिपोर्ट्स के मुताबिक उनकी नेटवर्थ करीब 500 करोड़ रुपए से अधिक थी। उनके पास कई बंगलों, कारों और स्टूडियोज का मालिकाना हक था। हालांकि उन्हें दिखावा पसंद नहीं था, न शराब न सिगरेट, सिर्फ मेहनत और सिनेमा उनका जुनून था। कई नए कलाकारों को उन्होंने लॉन्च किया, जैसे जीनत अमान, टीना मुनीम और जैकी श्रॉफ। देव आनंद सिर्फ फिल्म स्टार नहीं थे, वो इंस्पिरेशन थे। जब सब बूढ़े हो जाते हैं तब भी वो यंग दिल से फिल्में बना रहे थे। उनकी आत्मकथा रोमांसिंग विद लाइफ आज भी लाखों लोगों को प्रेरणा देती है। उनकी बातें, उनकी सोच, उनका आत्मविश्वास आज के यूट्यूबर से लेकर फिल्म डायरेक्टर तक के लिए एक गाइड है। क्योंकि देव साहब ने कहा था, मैं कभी रिटायर नहीं होऊंगा, जब तक जिंदा हूं काम करूंगा। अगर आप भी देव आनंद जी को दिल से चाहते हैं तो कमेंट करें, देव साहब हमेशा हमारे देश